हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 है तथा जिसका केंद्र y अक्ष पर स्थित है तथा बिंदु 3,2 से होकर जाता है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा में हम वृत्त का समीकरण लिखेंगे। मुख्य अवधारणा में हम क्या लिखेंगे? वृत्त का समीकरण है ना। पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर वृत्त का समीकरण लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग बराबर होता है r का वर्ग। इस स्थिति में जो इसका केंद्र होता है वृत्त का, इसका केंद्र होगा h कोमा के तथा इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी r इकाई। अब प्रश्न को हम यहाँ से हल करते हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया है वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 है। तो लिख लेते हैं पहले, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी है? बराबर है 5 इकाई। ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त पर बिंदु, वृत्त पर बिंदु, वृत्त पर बिंदु है 3,2। ये वृत्त पर बिंदु है। अब केंद्र कहाँ पर है? y अक्ष पर है। यदि यदि केंद्र y अक्ष पर है, y अक्ष पर है, तब तब केंद्र, तब माना केंद्र। देखिए, अगर y अक्ष पर है तो x निर्देशांक 0 होगा, तो माना केंद्र क्या है? 0, k है। क्यों? क्योंकि y अक्ष पर है तो x निर्देशांक उसका 0 होगा। ये हमने सब बातें यहाँ पर देख ली हैं। अब हम इस बात को कह सकते हैं कि यदि हमारे पास ये कोई वृत्त है, यहाँ पर इसका केंद्र हमारे पास कितना है? 0, k है। वृत्त के ऊपर एक बिंदु है 3,2। इनके मध्य की जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? इसकी त्रिज्या के बराबर। और त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें? 5। तो हम इसी बात को कहेंगे कि 0, k तथा 3,2 के मध्य दूरी, के मध्य दूरी किसके बराबर होगी? वृत्त की त्रिज्या। ये बराबर होंगे। अब हम इसे हल कर सकते हैं। तो हम इसे लिख लेंगे 3 माइनस 0 का वर्ग प्लस 2 माइनस k का वर्ग बराबर, दूरी सूत्र यहाँ लगा दिया हमने, बराबर कितना हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5। के दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस k का वर्ग। 2 माइनस k का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 25। तो ये 9 को बराबर किधर ले आओ आप? तो 2 माइनस k का वर्ग बराबर 25 में से 9 गए, कितना बचेगा? 16। इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस k बराबर प्लस माइनस हो जाएगा 4। तो माइनस का k बराबर प्लस माइनस 4 और माइनस का 2। एक बार माइनस चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे तो ये होगा माइनस का k बराबर माइनस का 4 माइनस का 2। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा? k का मान आ जाएगा 6। एक बार प्लस चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे तो माइनस का k बराबर 4 माइनस का 2। तो यहाँ से
के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। 4 में से 2 गया 2, परंतु माइनस के है इसलिए ये माइनस का 2 आ गया। तो अब हम के 2 मान आ गए, दोनों स्थिति में वृत्त का समीकरण लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं वृत्त का समीकरण, के बराबर 6 पर वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 0 का वर्ग y माइनस 6 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो ये होगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस का 12y प्लस का 36 माइनस का 25 बराबर 0। तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस का 12y, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। ये हमारे प्रश्न का एक उत्तर है। के बराबर -2 पर भी ज्ञात कर सकते हैं इसको, तो लिख लेते हैं के बराबर -2 पर, के बराबर -2 पर वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण मान रख लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का वर्ग, ये बनेगा y प्लस 2 का वर्ग और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। यहाँ से x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 4y प्लस का 4 माइनस का 25 बराबर 0। तो ये हो गया x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 4y माइनस 21 बराबर 0। तो ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।